जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या। एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल, इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये 2 पत्तियां जहां लगी हैं और 2 पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये 2 पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे ही घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना, तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूं, ना मैं चाकरी जानता हूं, मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता क्या। शुक्रवार ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को
छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु। बहुत सुंदर बयान हमारे यहाँ व्याख्यान वर्णन करा है स्कंद पुराण में। स्त्री नारी नींबू काटे, फल काटे, पपीता काटे, कोई भी तरबूजा खरबूजा कोई भी फल को अगर स्त्री काटती है, कोई भी फल काटा, भले उसने सेब काटा हो, चाहे तरबूजा चाहे खरबूजा, चाहे जो फल को जाम को जामुन को आदि जो भी फल को वो काट रही होती है, तो क्रम है हमारे यहाँ स्कंद पुराण कहती है नारी अगर पूरा खड़ा फल काटती है तो स्त्री को या तो कमर घुटना या पीठ या सर दर्द रहेगा ही, या भुकुटी का दर्द रहेगा, ये उसको बना रहता है। आखा फल अर्थात फल को खड़ा काटा तो इसलिए स्त्री जब भी फल काटे तो जो फल आड़ा होता है, जैसे नींबू खड़ा है तो उसको आड़ा भाग में काटा जाता है। कोई सेब है उसको चक्कू थोड़ा सा आड़े भाग में लगा दो, कोई तरबूजा खरबूजा है कोई बड़ा फल है उसको आड़ा भाग में काटिए। खड़ा काटेगी तो स्त्री को शरीर का कष्ट रहेगा ही, या घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, पीठ दुखेगी, कंधा दुखेगा, सिर दुखेगा, या फिर ये भुकुटी का दर्द, यहां से वो कहते माइग्रेन का दर्द कहते, क्या बोलते उसको, आधा सीसी का, वो रहेगा ही। खड़ा फल अगर काटा है तो उसका भाव स्कंद पुराण व्याख्यान वर्णन। फल को आड़ा, आपको खड़ा ही काटना है तो थोड़ा सा चक्कू उसको पहले आड़ा लगा दो, या उसका छिलका उतारने का प्रयास करो। छिलका उतारोगे तो खड़ा नहीं कटता, उसमें आधा भाग चक्कू का लगी ही जाता। 6 सूत्र देव ऋषि नारद ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए हैं। उसमें पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना, और त्रिपुंड भगवान देवाधिदेव महादेव को लगाकर भगवान शंकर को समर्पित कर उस त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण। सत्यम शिवम, जम के बोलो तीसरा सुंदर। जब जीवन में सत्य अगर प्राप्त हो जाता है तो शिव अपने आप मिल, और अगर शिव मिल गया तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाए। उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन की सुंदरता परमात्मा का भजन शिव मंदिर में लगाया गया, चाहे भस्म हो, चाहे चंदन हो, हल्दी हो, अबीर हो, गुलाल हो, भगवान शंकर को समर्पित करी गई कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का, उस सामग्री का त्रिपुंड। और हम तो पहले भी कथा में कहे, आज फिर आपसे कहते हैं कि आप रोज प्रतिदिन भगवान को लगाई गई सामग्री का अगर त्रिपुंड नहीं लगा सकते तो हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा बना लो कि आज मैं शंकर मंदिर जाऊंगा और शिव जी के मंदिर पर अगर जो मिला उसका मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाऊंगा, भले फिर वो जल क्यों ना मिला हो, भले वो कोई सामग्री क्यों ना। एक त्रिपुंड 6 सूत्र में दूसरा सूत्र बताया गया है भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र। देव ऋषि नारद कहते हैं ये दूसरा सूत्र है। इस दूसरे सूत्र में भगवान के पंचाक्षर मंत्र की मूलता कर, नमः शिवाय नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र जब इसमें ओम को जोड़ दिया जाता है तो ये षडाक्षर मंत्र बन जाता है। स्त्रियां, नारियां, माताएं जब भी मंत्र का जाप करती है ना, जब भी षडाक्षर मंत्र का जाप करती है तो वो पंचाक्षर से चालू करती है। स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को जब भी शिव नाम के मंत्र का जाप करना है तो पहले उनको पंचाक्षर से चालू करना पड़ेगा। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है
कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गाय। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है